कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टम का पाठ 4 दीवानों की हस्ती, इस पाठ का आज हम भावार्थ पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसको लयबद्ध गाया था। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ये पद या ये कविता हमारी पेपर में या प्रश्न पत्र में आएगी तो सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना होता है, संदर्भ। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ दीवानों की हस्ती से लिया गया है, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। यानी कि प्रसंग में लिखेंगे इसमें कवि स्वयं को दीवाना कहते हुए या बताते हुए अपने अस्तित्व को नकारता चल रहा है। तो अब इसका हम भावार्थ यानी सरल व्याख्या करेंगे। तो कवि कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि कहता है कि उस जैसे दीवानों का भला क्या अस्तित्व, यानी हस्ती माने अस्तित्व। आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ है कल वहाँ है, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी अपने साथ हम केवल मौज मस्ती का संसार लेकर ही चलते हैं। आगे, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कवि कह रहा है आए बनकर उल्लास अभी, यानी कि जब हमारा यहाँ जन्म हुआ था या इस संसार में आए थे तो खुशियाँ मनाई जाती हैं। आंसू बनकर बह चले, और जब जाते हैं तो तब लोग दुखी यानी मातम मनाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी कवि कह रहा है कि लोग आंसू बहाते हुए जो पीछे रह गए हैं, लोग यही कहते रह जाते हैं कि इंसान कैसे आता है और कैसे चला जाता है। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कि कवि कह रहा है कि ये मत पूछो या ये फिक्र मत करो कि हमारी दिशा कौन सी है। किस ओर चले ये मत पूछो, यानी कि आप लोग ये मत पूछो, ये फिक्र मत करो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, यानी कि हमारी कौन सी दिशा है। हमें सिर्फ चलना है बस इसलिए चले। यानी कि सही है या गलत है ये मत, हमें तो बस चलना था, चलते रहना हमारे लिए, चलना यानी गतिशील रहना महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चलते रहे। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी इस संसार से काफ़ी कुछ सीखा और इसे बहुत कुछ सिखाया भी। आगे, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि कवि कह रहा है कि संसार में हम सबसे कुछ कहते हैं, दो बात कहीं दो बात सुनी, और सबसे कुछ ना कुछ सुनते हैं, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, और सबके साथ कुछ हंसते भी हैं और सबके साथ रोते भी हैं। ये हम एक भाव से पिए चले, यानी छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि इसका भाव से यानी एक ही भाव से हमने सबके साथ निवास किया और सबके साथ
सुख और दुख में शरीक हुए, सम्मिलित भी हुए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी सबके साथ मिलकर के, एक साथ रह कर के हमने सुख दुखों को भी, यानी सुख दुखों में भी सम्मिलित रहे और एक भाव से उन सबको ग्रहण किया। आगे, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यानी कि कवि कहता है कि भिखारियों की इस दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में, यानी कि भिखारियों की इस दुनिया में जहाँ हर कोई केवल मांगने वाला है, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, वहाँ हम जैसे दीवाने केवल प्यार लुटा करके ही जा रहे हैं। स्वच्छंद प्यार लुटाने के बाद भी कवि को लगता है कि उसे और कुछ इस दुनिया को देना चाहिए था। हम एक निशानी सी उर पर लेकर असफलता का भार चले। यानी कि इसी अपराध बोध को कवि अपने हृदय पर असफलता के भार की निशानी समझकर जा रहा है। यानी कि कवि चाह रहा है कि जो मैंने इस संसार के लिए किया है, मैं उससे ज़्यादा भी और भी इसके लिए कर सकता था। तो इस चीज़ का कवि को थोड़ा क्या है, मलाल है, उसे अपनी इस असफलता का थोड़ा सा, अपनी इस असफलता के प्रति वो निराश है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी कि कवि कह रहा है कि अपना और पराया कुछ नहीं रहा, जो यहाँ हैं उन्हें खुशहाल रहने की दुआ देता है। आबाद रहे रुकने वाले, जो यहाँ रुके हुए हैं वो खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। यानी कि कवि कह रहा है कि स्वयं के बंधनों को तोड़कर दुनिया से जाने की बात। यानी कि इस संसार में स्वयं के बंधनों में बंधे हुए हम स्वयं अपने बंधनों को तोड़ करके अब इस दुनिया से जा रहे हैं। यानी कि कवि का कहने का भाव यह है कि अपना और पराया का भेद छोड़ करके दुनिया के माया मोह के बंधन को तोड़ करके ही मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से आपका इस पाठ का ये भावार्थ पूर्ण हुआ। अब हम आगे इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। धन्यवाद।